ऊर्जा बैंड आरेख के द्वारा चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या। तो देखिए क्या होता है, बोहर ने स्टार्टिंग में हमें बताया कि किसी परमाणु के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी डिफरेंट एनर्जी वाले होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में ही बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे एनर्जी लेवल्स जब जब बहुत सारे एटम किसी सॉलिड की रचना करने के लिए एक दूसरे के समीप आते हैं, तो समीप आने से जो दो या दो से अधिक एटम्स के एनर्जी लेवल्स हैं और उनके न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे को कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये किसी एटम का न्यूक्लियस है और ये उसका एनर्जी लेवल्स है, ऐसे ही कोई दूसरा एटम है और उसके एनर्जी लेवल्स हैं, तो ये एनर्जी लेवल्स दूसरे एटम के एनर्जी लेवल्स को ढकने की कोशिश करते हैं और ये न्यूक्लियस भी दूसरे के न्यूक्लियस को ढकने की कोशिश करता है, यानी ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। तो जब बहुत सारे एटम पर ठोस की रचना करने के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं तो एनर्जी लेवल्स अपने पास वाले एनर्जी लेवल्स में विभक्त होने लगता है। जैसे ये जो एनर्जी लेवल है अपने समीप के निकटवर्ती जो एनर्जी लेवल्स हैं उनमें विभक्त होने लगता है और विभक्त होते होते ये एनर्जी लेवल्स बहुत सारे बन जाते हैं और इन सबको सामूहिक रूप से इनको हम बोलते हैं बैंड। इनका नाम होता है एनर्जी बैंड। ओके, बैंड मीन्स समूह, और किसका समूह है ये? एनर्जी लेवल्स का समूह। अब बैंड हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड किसे कहते हैं? किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स जिस एनर्जी लेवल्स में होते हैं उन एनर्जी लेवल से मिलकर जो बैंड बनता है उसे वैलेंस बैंड कहते हैं और इस वैलेंस बैंड के ऊपर ही कंडक्शन बैंड होता है। चालक के लिए देखिए, ये हमारे पास कोई कंडक्शन बैंड है और यहाँ कोई वैलेंस बैंड है। अब वैलेंस बैंड का जो टॉप होता है उसकी एनर्जी को बोलते हैं EV, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, और इसका जो बॉटम होता है उसको बोलते हैं EC, यानी कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल। और इनके बीच EC और EV के बीच जो बैंड गैप होता है इसको हम बोलते हैं बैंड गैप EG, एनर्जी लेवल्स का गैप, और इसका मान 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो चालक में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इससे क्या होता है, यहाँ स्थित जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली इस कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो किसी चालक में कंडक्शन करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। दूसरा देखिए अचालक। अचालकों के लिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा। यहाँ EV और इसको लिखेंगे EC। तो इसमें स्थित इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाने के लिए उनको बहुत बड़े एनर्जी गैप का सामना करना पड़ता है, तो इस एनर्जी गैप को वो ईजिली पार नहीं कर पाते और इसलिए यहाँ कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन करने के लिए नहीं मिल पाते, इसलिए अचालकों की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। अर्धचालक के लिए देखिए, यहाँ कोई कंडक्शन बैंड है और यहाँ वैलेंस बैंड है। इनके बीच जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, यानी करीब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इस एनर्जी गैप को पार करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और इनकी
वहाँ पे कंडक्शन करते हैं। ठीक है, इसलिए अर्धचालकों की या सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो चालक से ज़्यादा और अचालक से कम होती है।